राधे राधे। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि सांसद आजमगढ़ के द्वारा भी बीएड को शामिल करने के लिए जो पत्र लिखा गया है एचआरडी मंत्रालय को, उसकी चर्चा होगी। और साथ ही साथ पुलिस भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए अच्छी खबर जो आ रही है उसके बारे में बात होगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वो टीआर यदि नहीं किए तो वो टीआर कर लें, इसके बारे में कुछ अपडेट है। और कुछ शॉर्ट लिस्ट नोटिस जारी होने जा रही है वो यूपी से नेक्स्ट वीक में। एलटी ग्रेड बीओ विज्ञप्ति के बारे में भी चर्चा होगी। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, आज से नवरात्रि जो है शुरू हो गई है, तो कुछ धार्मिक कार्य भी कर लिया करिए लाइफ में, क्योंकि उससे जो बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। और या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ लिया करिए। बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। यदि इस चीज़ को लेकर के चलेंगे ना कि ज़िंदगी जो है एक तपिश होती है और इसको सहन करने की आदत डाल लीजिए जनाब, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो चलिए देख लेते हैं सभी खबरें। केवीएस की भी चर्चा होगी। आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से केवीएस ने भर्ती विज्ञापन में केंद्र के कानून और अधिसूचना की अनदेखी की है। हाई कोर्ट की तरफ से यह किया गया। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से मूक बधिर को बाहर करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाया सवाल। पूरी खबर के अंतर्गत यह कि शिक्षण पदों पर भर्ती प्रक्रिया में जो आरक्षण से मूक बधिर व्यक्तियों को बाहर करने से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है केवीएस को लेकर के। दिसंबर 2022 का प्रकरण है, जिसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते समय केंद्रीय कानून और नवीनतम अधिसूचना की अनदेखी की है। इसी की आलोचना करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि केवीएस की आंतरिक समिति की सिफारिश दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार यानी कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधानों के साथ साथ केंद्र द्वारा जो अधिसूचना है इसके विपरीत है। वहीं केवीएस की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरक्षण के मुद्दे पर इसके द्वारा गठित एक समिति ने दिव्यांग व्यक्तियों की एक निश्चित श्रेणी का शिक्षण कार्य न देने की सिफारिश की थी। इस तरह के जवाब में अदालत ने कहा कि केवीएस उन्हें आंकने वाला कोई नहीं है, पदों की पहचान करना आपका नहीं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का काम है। तो इस सब चीज़ को लेकर के है और जल्द ही केवीएस इस स्थिति अपनी स्पष्ट करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आगामी यानी कि जो चल रही है भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हुआ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो बहुत लोगों के जो है ऐसे क्वेरीज आई थी कि वो फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत हो रही, साइट खुल नहीं रही। तो वो साइट का समाधान जो अब अगले हफ्ते हो जाएगा। थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो ओटीआर करने के पहले आपको पहले ही बताया गया था कि जब ओटीआर आप करेंगे तो 72 आवर्स का टाइम लगेगा। उसके बाद उसी आधार पर फार्म को फिल कर सकते हैं। तो ओटीआर भी हो जाएगा और फार्म भी फिल करना ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा इस वीक जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो सब कुछ तेज़ी के साथ होगा। अब वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा से कुछ और जो अपडेट है इसमें, जिसमें चुनाव जो होता है ना 2 फरवरी के बाद ही मान के चलिए कि मई माह में जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है केंद्र के, जो कि सांसद वगैरह से चुना जाता है, ये सब जानते होंगे। उसके पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 2 से 3 भर्तियों का विज्ञापन जो जारी होने की चर्चा है। तो उसमें ये जान लीजिए कि एक एलटी ग्रेड की भर्ती है और एक बीओ की भर्ती का विज्ञापन जो वो जारी हो जाएगा। टेंटेटिव माह की बात कर लें तो नवंबर के लास्ट वीक में जो है संक्षिप्त विज्ञप्ति जो है इन दोनों में से किसी एक की जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है। तो तैयारी में लगे रहें और कभी भी अपने आप को जो है इस आधार पर न तौलिए कि जो है आपकी तैयारी में कमी, क्योंकि कभी कभी सरकार के द्वारा कुछ नियम कानून की बातें कह के जो है भर्ती प्रक्रियाओं को लेट लतीफ़ी की जाती, तो वो भी कहीं ना कहीं देरी की वजह होती है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर है यूपी से। यूपी के संदर्भ में जो है अपडेट एक यही है कि इस हफ्ते जो है कुछ नोटिस जो है देखने को मिलेगी और वो नोटिस होंगी जो है यूपी शॉर्ट लिस्ट की कुछ नोटिस होगी। और परिणाम को लेकर के जो है एएसओ को उसके बारे में जो है अभी फ़िलहाल जो पहले कल की वीडियो में बताए थे कि पीईटी परीक्षा को लेकर के जो परिणाम में थोड़ी सी देरी देखने को मिले। अगर आप लोग यानी कि जितने प्रतियोगी छात्र अगर जाके मुलाकात कर लेते हैं सब चीज़ से, तो हो सकता है कि परिणाम पहले भी जारी कर दे। अभी जो है एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह का जो है वो शॉर्ट लिस्ट की नोटिस जो है इस वीक में जारी हो सकती है। अब देख लेते हैं वो पत्र जो निरहुआ के द्वारा लिखा गया एचआरडी मंत्रालय को। ये है लेटर पैड और दिनेश लाल यादव निरहुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा आजमगढ़, इनके द्वारा कहा गया कि माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी भारत सरकार, विषय है बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में पुनः योग्य करते हुए आगामी भर्ती में शामिल करने के संदर्भ में। तो कुल मिला के लबलुआ भी ये कि सारे सांसद सारे विधायक जो इस प्रक्रिया में अपनी तरफ से लेटर लिख रहे हैं और ये चीज़ें सबको मालूम है कि आने वाले चुनाव के पहले ऑर्डिनेंस सरकार जो ला सकती है और बीएड को लेकर के भी एक विकल्प की तलाश है। वही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ जो प्रक्रियाएँ शिक्षक भर्ती को लेकर के यानी कि जो रिटायर अगर पढ़ाना चाहते हैं उनको उसी ग्रेजुएटी पे जो है वेतन वगैरह मिलेंगे, तो इससे इस शिक्षक भर्ती को लेकर के थोड़ा सा आशंका के बादल छाए हुए हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में फिलहाल शिक्षक भर्ती नहीं आएगी और जब तक शिक्षक भर्ती आएगी तब तक
तक ये बीएड का समाधान भी हो जाएगा। तो बीएड वाले थोड़ा सा इंतजार करें, अच्छे दिन जरूर आएंगे। वहीं पर यहाँ लिखा गया कि महोदय सादर अवगत कराना है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को आगामी प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की योग्यता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पुनः प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के उचित एवं आवश्यक दिशा निर्देश की कृपा करें। संलग्नक यथोपरि यहाँ पे सादर भाव दी, यहाँ पे जो सिग्नेचर वगैरह जो है, तो यही लेटर जो है लिखा गया है। तो आने वाले समय में ऑर्डिनेंस जो है आ सकता है, नहीं आएगा ही, तो इसको लेकर के थोड़ा सा इंतजार करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से जो है पुलिस भर्ती को लेकर के जो 50 से 55 हज़ार तक के जो विज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया वो जल्द ही शुरू हो सकती है, क्योंकि सारी जो एजेंसी वगैरह को लेकर के जो है वो भी प्रक्रिया अंतिम दौर में है। तो जैसे ही वो प्रक्रिया कंप्लीट होगी उसके बाद पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा और वो इसी माह में जारी होने की पूरी संभावना है। जो आप लोगों की क्वेरीज थी तो उस पर अपडेट अभी फिलहाल जो है यही है। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के अपडेट के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट के साथ। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करते अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके और अगली अपडेट का इंतजार करें। वो अपडेट होगी काफ़ी अच्छी, तो वो फिर आपको देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। अगर करंट की मैगजीन्स आपको कम समय में आर की प्रिपरेशन करनी है तो वो मैगजीन जो उपलब्ध हो गई है मार्केट में, वहाँ से परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम वैल्यू पे, कम मूल्य पे।